भैया, आज का दूध ज्यादा ही पतला नहीं लग रहा है, कहीं पानी तो नहीं डाला है? अरे क्या भाभी जी आप भी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ ज्यादा दूध वाले से हंस हंस कर बात नहीं कर रही थी? यार है क्या तुम्हारा? ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। तुमने अपने फोन पे लॉक लगाया है क्या? हाँ, दिन भर बच्चे गेम खेलते रहते हैं ना, इसलिए मैंने लॉक लगा दिया। बेवकूफ दिख रहा हूँ मैं? ये सब ना किसी और को जाके सिखाना। सजाए ना रब्बा जिंदगी नहीं क्या ये किसका ये? जरूर तेरे किसी आशिक ने दिया होगा। वो मेरा बर्थडे आ रहा ना, तो मम्मी ने भिजवाया है। आपको पता है, पति पत्नी के बीच में भरोसा होना चाहिए, और ना हमारे बीच में प्यार है ना आप मुझ पे भरोसा करते हो। एक काम करते, इससे अच्छा हम अलग हो जाते। निहाल, अरे ये यहाँ कहाँ से आ गई? तुम यहाँ? तुम्हें मेरा अपार्टमेंट का एड्रेस कहाँ से मिला? तुम्हें कितना कॉल और मैसेज कर रही थी, तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैं तुम्हारे फ्रेंड राहुल से तुम्हारे घर का एड्रेस लिया और यहाँ आ गई। हाँ मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? देखो अभी मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगा। जब किसी को हमें छोड़ के जाना होता है ना, तो वो अक्सर दो चीजें करता है। एक तो वक्त देना बंद कर देता है, दूसरा बात करने का तरीका बदल देता है। बातों में मुकरना भी जरूरी था। एनी, तुम बात बात में डर क्यों जाती हो? क्या करूं, मुझे डर लगता है तो लगता है। कोई बोले मुझे निहाल, निहाल क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना था, दरवाजे तक छोड़ दो ना। अरे यार डरपोकनी कहीं की, पूरा नींद खराब कर दिया। चलो। इतनी रात को कौन आया? इन्होंने कहा था कि आज वो नहीं आएंगे, फिर दरवाजे पे कौन है? सरप्राइज। आप तो आज नहीं आने वाले थे ना? अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, अब लगता है मुझे सरप्राइज की जगह हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सॉरी। पागल। और देशभक्ति की भावना से मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आज लोग कितने खुश दिख रहे हैं ना? हाँ, आज देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। जगह जगह पर लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। आपको पता है, आज हमारे बच्चों ने भी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है। लेकिन क्या फायदा है ऐसी आजादी का, जहाँ पे अभी भी लोग अपने सोच से आजाद नहीं हुए हैं, जहाँ पे अभी भी लोग लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, जहाँ पे अभी भी कई जगहों पर एक स्त्री को पुरुष के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, जहाँ पे अभी भी कई जगहों पर दंगा फसाद हो जाते हैं। सही कहा आपने, हमें अपनी सोच को आजाद करना होगा, तभी असली स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता सिर्फ झंडा फहराने से नहीं होता, बल्कि हमारे आत्मा से होना चाहिए। है दिल की आरज़ू। हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा पहुंच गई है ना? हाँ मैं टाइम पे पहुँच गई हूँ। नंबर भेज दिया हूँ और बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल पे बात कर लेती हूँ। हाँ मम्मी, मैं अच्छा कपड़ा ही पहन के आया हूँ। और ये पार्क में मिलने के लिए कौन बुलाता है? चलिए ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। ओए मिस्टर, दिखाई नहीं देता? अंधे हो क्या? एक्सक्यूज मी मैम, ये कोई तरीका हुआ बात करने का? मैं जल्दी में हूँ वरना। मैं भी जल्दी में हूँ। हेलो, कहाँ पे हो आप? मैं तो स्विमिंग पूल के पास ही हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी स्विमिंग पूल के पास में हूँ, बट आप दिख नहीं रहे हो। आप? तुम? मेरी मम्मी तुम्हें पसंद की है? सॉरी, मुझे आपसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए था। वैसे मेरी मम्मी की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। निहाल, उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए। क्या बात है, सुबह सुबह भी चांद निकलता है क्या? अगर तुम्हारा ये सुबह सुबह तारीफ करना खत्म हो जाए
तो उठ के फ्रेश भी हो जाओ। वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब उठ भी जाओ, ऑफिस भी जाना है ना तुम्हें। और अगर मैं ना उठूं तो? और अगर तुम ना उठे तो मम्मी जी आ जाएंगी, मुझे क्या, मैं तो चली किचन में। सॉरी, वो घूंघट ली थी इसलिए दिखाई नहीं दिया। तो घूंघट हटा लो ना। ना बाबा ना, मम्मी ने कहा था शादी के बाद ससुर के सामने घूंघट में रहना। अच्छा एक बात बताओ, आपके ससुर जी ने कहा है क्या आपको घूंघट में रहने के लिए? नहीं ना, तो फिर? पर अच्छा नहीं लगता ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको चोट लग जाएगी तो। और चांदी सुनो, बन गई आई लव यू। अच्छा बहू, में बात बन गई। उफ, बहुत जोर की भूख लगी है। आपने खाना बना लिया? जी हाँ, हमने खाना बना लिया। आप तो जानते हो हमारी शादी जल्दी हुई थी, इसलिए हम ज्यादा खाना बनाना नहीं सीख पाए थे। हमने सोचा था कि हम ससुराल में जाएंगे तो हमारी सासू माँ हमें खाना बनाना सिखा देंगी, पर हमें बाद में पता चला हमें तो अलग रहना है। और आपकी मम्मी जी ने हमें बताया था कि आपकी फेवरेट दाल मसूर की है, पर हम ये पूछना भूल गए कि आपको नमक ज्यादा चाहिए या कम। अरे बस बस, इतना घबरा कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे दाल में नमक कम ही पसंद है। अच्छा किया, हमने दाल में नमक डाला ही नहीं था। क्या? अच्छा सुनिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लेते आऊँ क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे आने से पहले इस घर में आपने सब कुछ सेट करके रखा है। वैसे मैंने भी पता किया है आपके बारे में, आपको स्वीट्स बहुत पसंद है। पर एक बात कहूँ, आप जितनी स्वीट हो ना, आपको स्वीट्स खाने की जरूरत नहीं है। औकात में रहा कर, समझी? क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पे? सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, बस आपसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए आ गई। अच्छा ठीक है, चल अंदर आजा। तू उसके साथ खुश तो है ना बेटा? मम्मी, यही सवाल अगर आप शादी से पहले पूछे होते ना, तो शायद आज आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या कर सकते हैं बेटा, जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है ना। वाह मम्मी, जात धर्म पैसा ये सब देख के लोग शादी करवाते हैं और बाद में बोलते हैं कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। आए जे कदे ता फिर जाए ना रब्बा। अपना रूप रंग सजा मेरे हाथा में। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रहे हो? देखो ना बेटा, एक तो ऑटो भी नहीं मिल रहा है और मेरा बेटा फोन भी नहीं उठा रहा है। वो क्या है ना आंटी, आजकल के लड़के लोग ना माँ का फोन जल्दी नहीं उठाते। अगर यही कॉल ना गर्लफ्रेंड करे ना तो तुरंत उठा लेते हैं। सही कह रहे हो बेटा। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। हेलो बेबी, कहाँ पे हो? जल्दी आओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। ठीक है। सॉरी बेबी, लेट तो नहीं हो गया ना? चलो। नहीं बेबी, ये आंटी ज्यादा परेशान है, पहले इन्हें ड्रॉप कर दो ना। मम्मी, सही कहा था, जिसका फोन उठाना था बराबर उठाया। तू घर चल, तुझे बताती हूँ। छोड़कर जाने का रीजन जान सकता हूँ? दौलत है, शौहरत है, हर वो चीज है जो एक औरत को चाहिए। क्या कमी है मेरे पास? औरत को एक इज्जत मिले ना तो नाले में पड़े हुए शराबी इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती है। औरत सिर्फ इज्जत की भूखी होती है, ये अमीरी गरीबी तो उसका नसीब है। लखा तो जुदा मैं हो या तेरे खातिर। पेट्रोल के लिए पैसे दो ना। लो 100 रुपए। और 150 रुपए दो ना। क्यों? वो मेरे दोस्त लोग बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तो मेरा भी मन करता है। मैं पागल हूँ जितना सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ। अब जाओ यहाँ से, वैसे भी पैसे नहीं है। अभी 4 दिन पहले ही तो सैलरी दिया था और अभी तुम बोल रही हो पैसे नहीं है। बोला ना जाओ। चलो ना बाहर खाना खाने चलते हैं, मूवी भी देख लेंगे और खाना भी खा लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या खाना है? चाइनीज, डोसा, मेंदू वड़ा मैं घर पे बना देती हूँ ना। कितनी बोरिंग हो यार तुम, मेरा तो दिमाग खराब कर दी हो। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब खत्म हो गया, ऑफिस का लोन इतना था कि बैंक वालों ने बंद करवा दिया। अब क्या करूँगा, ना पैसे है ना घर में राशन। ऐसा कुछ नहीं होगा, रुको मैं आई। ये लो,
ये पैसे? ये वही पैसे हैं जिसे जमा करते करते मुझे आपकी कितनी डांट सुननी पड़ी। ये तो मान गया आज कि औरत की कंजूसी मर्द के उस वक्त काम आती है जब उसके पास कुछ नहीं होता है।